नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त लाइफ कोच जगन्नाथ आप सभी का पूरे दिल से स्वागत करता हूँ। नमस्ते सर। मेरा मेरा आवाज मुझे वापस आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज हम एक विषय आपको लेकर आया हूँ और वो विषय है होली के माध्यम से एक महत्व में देने वाला हूँ। सौर विज्ञान के माध्यम से आप लोग ज्वाइन हो रहे हैं, उन्हें ज्वाइन होने दीजिए। हम इस प्रोग्राम को चालू करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों को ये प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है। सौर विज्ञान के अभी बहुत लोगों की जागृति हुई है, इसलिए ये सौर विज्ञान लोगों को चाहिए और उसको जानने वाला, उसको समझने वाला कोई व्यक्ति चाहिए था। लोग ढूंढ रहे हैं और बहुत सारे आज हम देखते हैं मार्केट में बहुत लोग आए हैं इस ज्ञान देने के लिए, और बाद में बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ घूमने के बाद वापस मेरे पास ही आ जाते हैं। आपको प्रॉपर ज्ञान चाहिए, आपको यहाँ मिलने वाला है और यहाँ मिलता है। आज अपने विद्यार्थी ने मेरा बहुत सारा ज्ञान दिया है। आप इतने सारे मेरे कनेक्ट है लोग आप, इसलिए मैं आपका पहला धन्यवाद करता हूँ और मेरे प्यारे विद्यार्थियों को कुछ गिफ्ट के स्वरूप में कोई चीज देना चाहता हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। और ये मैं हर महीने में देने वाला ही हूँ। तो चाहिए तो मैंने सोचा था कि आपको 8 दिन में दूं, पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है यहाँ। सर नमस्कार, आपकी आवाज नहीं आ रही। 8 दिन में और मैक्सिमम मेरे अभी शो हेलो आवाज आ रहा है? हेलो, आवाज आ रहा है सबको? नो सर, नो। कम आवाज आ रही है सर। यस सर, आप आवाज आ रही है सर? हाँ सर, आवाज आ रही है। ठीक है। तो आज हम ये जो विषय लेके ना रहे वो है डबल ऑर्डर, और वो विषय है हमारा रंग पंचमी आने वाली है और होली आने वाली है, इसके बारे में। मगर हम वो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मुझे विद्यार्थियों का कुछ प्रश्न आए थे, उसके बारे में मैं कुछ आपको बोलने वाला हूँ। जिन्होंने अपना जो माइक, पहले तो आप जिन्होंने माइक ऑन रखा है उन्होंने सब अनम्यूट करके बैठे, मुझे भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। मैंने तो मेरा माइक रख दिया है बाजू में। और देखिए, अभी इस प्रोग्राम, हमारा एक प्रोग्राम 1 घंटा चलने वाला है। इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे भी क्रियाएं, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश करने वाला हूँ। हमारे प्रोग्राम 8:30 या 8:45 बजे तक आपका ये प्रोग्राम लेने वाला है। आप इसमें एंजॉय कीजिए। बहुत लोगों के प्रश्न थे जो आए थे, और मैं अभी 4-5 दिन थोड़ा बाहर था तो मैं डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पा रहा। बहुत लोगों के प्रश्न आ रहे थे, बहुत लोग उत्तर में नहीं दे पा रहा, तो मैंने सोचा इस माध्यम से प्रश्नों के उत्तर भी दूं, और कल होली भी है तो उसके माध्यम से मैं आपको कुछ टिप्स भी दूं जो सौर विज्ञान के संबंधित है, और अच्छे टिप्स है और आपको हर व्यक्ति ने फॉलो करने हैं। और मैं बहुत सारे टिप्स देने वाला हूँ, सिंपल टिप्स है, वही आपको यूज करने हैं। तब तक लोग जुड़ रहे हैं तो हम कुछ प्रश्न लेते हैं, प्रश्न के बाद में मैं आपसे आगे बात करूंगा। आप 15-20 मिनट के बाद में हम उस विषय पर जाएंगे। तो मुझे एक प्रश्न आया था, ऐसा प्रश्न है कि रिलेशन के बारे में। मैंने पिछला वीडियो में मैंने बताया था रिलेशन के बारे में। तो इस रिलेशन का हम सौर विज्ञान से कैसा फायदा करके लेना है, यह विषय था। और मैंने अभी कल ही शायद मैंने यूट्यूब पर एक प्रश्न में कम्युनिटी टैब में दिया था रिलेशन के बारे में। अगर पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, झगड़ालू है, तो पति झगड़ालू है या पत्नी है, दोनों भी है, तो समझो आप सूर्य ज्ञानी हो,
तो जब पति है या पत्नी झगड़ा हुए या आप पत्नी है या पति झगड़ा हुए, तो उस वक्त आपको कौन सी नाड़ी में रहकर या कौन से अंग में रहकर आपको उनसे फेस करना है। तो बहुत लोगों ने उसके अलग अलग जवाब भेजे हैं मुझे। तो इसका देखो, रिलेशन एक ऐसा है, एक छोटी सी डोर है, इतना याद रखो, छोटी डोर है, इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ 7 जन्म से बंधे हुए हैं। मैंने जैसे बताया था ना कि हम लॉजिकल हुए, लॉजिकल। पति तो लॉजिकल है ही, हमारी पत्नी भी लॉजिकल हुई है, क्योंकि ये जो शिक्षण व्यवस्था है, तो इस शिक्षण व्यवस्था में एक वीडियो मैंने बताया था कि स्त्री के पास बहुत सारी शक्तियां है, 90% शक्ति है, मैं मानता हूँ 90%। उसको सिर्फ लॉजिक 10% ही चाहिए, मगर वो उसकी पावर भूलकर वो पूरी रिवर्स आ रही है, 90% से वो वापस 10% में आ रही है। वो थोड़ा बैलेंस होना जरूरी है। पुरुष तो पहले से लॉजिकल ही है, उसे बहुत काम करना है, 90% काम करना है, 90% पावर उसके पास आनी चाहिए। वो कैसी टेक्निक है वो मैंने आपको बताया है, इस तरह से आपको करना है वो प्रोग्रामिंग करने के लिए। जो आपने मुझसे, जो मेरा 5 दिन का प्रोग्राम था उसमें आपने सीखा है किस तरह से वो करना है। अभी ये जो नारी है, नारी को कितना 10% करना है, पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। झगड़ा तो होने वाला है, हर फैमिली के अंदर झगड़ा ही होता ही है, पर उस झगड़े को आपको आगे स्टेप पे नहीं लेके जाना है। झगड़ा होने वाला है, आहिस्ता 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 जब झगड़ा एक्सट्रीम एंड पे जाता है, उसका एक डेड लाइन होती है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। और ज्यादा प्यार भी नहीं होना चाहिए, सर ज्यादा हम बोलते ना कि लव बर्ड के जैसा भी नहीं होना चाहिए। आपके घर में ये सब होनी चाहिए, झगड़े भी होने चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है। मगर वो जो झगड़ा बार बार अगर हो रहा है तो थोड़ी खतरे की घंटी है, तो उसका बाद में हमको मालूम है एंड रिजल्ट क्या होता है, तो हमको उस एंड रिजल्ट तक नहीं जाना है, झगड़ा उधर तक ही होना चाहिए। तो इसमें आप, अगर आप सूर्य ज्ञानी हो, सूर्य ज्ञान को आपको जानते हो, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और आपको इसको कंट्रोल करना है। समझो उसका टेम्पो बढ़ रहा है झगड़े का, तो आप सूर्य ज्ञानी हो तो आपको उसको मेंटेन करना है। सबसे पहला जब झगड़ा हो रहा है, हम बोलते हैं ना कि आग लगाने के लिए 3 चीजें चाहिए ना, हवा, जो वस्तु है। और देखो, हम जब झगड़ा करने वाले हैं, हो रहा है, तो सबसे पहले आपको वहां एक दिन जो सूर्य ज्ञानी है, जो समझते हैं, पहले तो उनको आपको शांत रहना, टेम्पो नहीं बढ़ाना। अगर दोनों भी फायर हो रहे हैं, ज्यादा फायर हो रहे हैं, तो आपका जो विस्तार है वो बढ़ सकता है और वो झगड़ा एक्सट्रीमेंट पे जा सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब झगड़ा शुरू है, झगड़ा जोर जोर से शुरू है और आप उसको फेस करना चाहते हैं, तो आप इंस्टेंटली आप आपका स्वर देखिए, कौन सा स्वर चालू है, लेफ्ट चालू है या राइट चालू है। जो स्वर चालू है वो आपका पूर्णांग है, जो स्वर नहीं चालू है वो आपका रिक्त अंग है। पूर्ण अंग, रिक्त अंग, ऐसे 2 अंग हमारे होते हैं, पूर्णांग और रिक्त अंग। तो हमें, तो जो निगेटिव हमारे पास नहीं आना चाहिए ना, उधर से कुछ बम्बार्डिंग हो रही है, फायर हो रहा है, जो हिसाब से बोल रहे हैं, और प्यार बोलते उसमें गालियां भी आ रही है, बहुत सारे कुछ हो रहा है, उल्टा सुल्टा हो रहा है, और अभी और उसका एंडिंग रिजल्ट भी बहुत भयानक होता है, मुझे भी पता है। तो आप इंस्टेंटली आपके बॉडी को रिक्तांग रखो, जो स्वर नहीं चल रहा है उधर रखो। अभी बहुत सारे विद्यार्थियों ने उधर लिखा है, चंद्र नाड़ी लिखा है, सूर्य नाड़ी लिखा है, रिक्तांग का शायद 1-2% लोग लिखा है। उधर आपको रिक्तांग चाहिए, क्योंकि निगेटिव नहीं आनी चाहिए ना आपके पास एनर्जी। उधर से बोल रहे आप तो शांत हो गए, और उधर से बम्बड़िंग हो रही, बार बार आपको बुला जा रहा है।
तो इस तरह से आप जब रिक्तांग देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो व्यक्ति है जो बोलने वाला है व्यक्ति है, वो ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाता है कुछ क्षण के अंदर। आप देखिए, मैं आपको बताऊं, जब आप रिक्तांग देते हैं तो 3 मिनट के अंदर वो जो आपका जो व्यक्ति है, जो पति हो या पत्नी, 3 मिनट के अंदर ऑटोमेटिकली उसका जो टेम्पो बढ़ा है वो आहिस्ता 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 धीरे आता है, और 5-6 मिनट के अंदर उसका टेम्पो नॉर्मल हो जाता है। अब हाँ, तब उस समय आपको कुछ बोलना नहीं है, कहीं आपको कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ सुनकर लेना। और फिर सुनना भी कैसा है, देखो सुनने की भी अवस्था होती है, मैंने आपको सिखाया है किस तरह से सुनना होता है। अगर आपको क्या करना है, अभी वो समझो पति झगड़ा कर रहा है या पत्नी झगड़ा कर रही है, तो आपको उनके चित्र के ऊपर आपके जीवन में आपने इतने प्यारे सारे पिक्चर देखे होंगे या फिल्म देखे होंगे, तो उसमें आपको एक कॉमेडी स्टार आपको देखना है। कॉमेडी स्टार, आप किसी भी कॉमेडी स्टार को आप इमेजिन कर सकते हैं, या मिस्टर बीन को यूज कर सकते हैं, या चार्ली चैपलिन को यूज कर सकते हैं। तो आप वो जो व्यक्ति बोल रहा है तो उसको उनका चेहरा उधर लगाओ, आप इमेजिन करो उसके चेहरे के ऊपर मिस्टर बीन का वो ऐसा बोल रहा है, और मन ही मन में ऐसा इमेजिन करो कि वो जो सामने जो व्यक्ति है वो मिस्टर बीन है, और वो एक एक्टिविटी कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, कॉमेडी कर रहा है, कॉमेडी। ऐसा आप सोचो। देखो कुछ क्षण के अंदर आपका जो टेम्पो बढ़ा हुआ था वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा, और उधर आप समझो देख रहे हैं, उससे बात कर, उसको सुन रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर भी एक हंसी आ जाएगी, एक माहौल बदल जाएगा। अगर दोनों भी टेंस में है, झगड़े के मोड में है, तो झगड़ा और बढ़ता है। अगर एक आदमी का टेम्पो कम ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली वो जो सामने वाला जो अपना जोड़ीदार है वो ऑटोमेटिकली वो लो लेवल पे आता है, और आपका झगड़ा एकदम नॉर्मल हो जाता है, और बाद में आप हंसी मजाक कीजिए, उसमें भी कॉमेडी कीजिए। तो देखो ये आर्ट है दोस्तों, ये जो आपके रिलेशन है ना, एक आर्ट है। आप उस आर्ट को फॉलो नहीं करते। आप क्या करते हो, आग लगा तो और आग लगाते हो और लकड़ी डालते हो, जैसे होली में डालते हैं ना, वैसा करते हो। बाद में बार बार वो आग फैल जाती है। आपको उसको बुझाना है, रिलेशन को बढ़ाना है ना। तो ये कितना एक सीरियस विषय है। देखो पति पत्नी ये हमारे लॉन्ग लाइफ के पार्टनर्स हैं। आप आज झगड़ा करेंगे और आपको लास्ट तक वही एक दूसरे को संभालने वाले हैं। आपके बच्चे है या आपकी जो आपके बच्चे की जो फैमिली आने वाली है वो आपको संभालेगी क्या, पता आपको पता है क्या, नहीं पता। मगर आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको आपको अगर आप समय दे रहे हैं, उसको अच्छा समय दे रहे हैं, तो देखिए कितना बढ़िया हो सकता है। तो इस तरह से आपको मेंटेन करना है। आपके अगर समझो माँ का संबंध आपका समझो, जब आपकी समझो बहन है या आपका भाई है, यहाँ से आपका समझो इनसे झगड़ा हो रहा है, तो आप यहाँ हंसी मजाक से आप इस टेक्निक से उसको आप क्योर कर सकते हैं। सिंपल टेक्निक है। तो यहाँ ज्यादा फोकस मत कीजिए। आपको ऐसा लग रहा है तो आप थोड़ा रिक्तांग दीजिए, और इस प्रोग्राम को इस जो आपका जो समस्या आ रही है उसको आप निकाल सकते हैं। और एक दूसरा मुझे सवाल आया था व्हाट्सएप पर ही, मुझे लिखा था। हाँ, परीक्षा हॉल के अंदर किस स्वर में चाहिए, ऐसा मुझे सवाल किया था एक विद्यार्थी ने मुझे। शायद मेरे आपने वीडियो नहीं मेरे देखे। मैंने जो आपको जो 5 दिन में सिखाया है वो आपने परफेक्ट देखो, वापस बार बार आपको प्रश्न आएंगे। मैंने परफेक्ट आपको सिखाया है किस तरह से, जैसा छोटा बच्चा सिखाता है वैसा मैंने आपको सिखाया है। तो उस तरह से आप जब मेरा वीडियो वापस देखेंगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो मैंने बताया था कि क्या करना है। अगर आपकी एग्जाम हो, कोई भी क्षेत्र की एग्जाम हो, कोई भी क्षेत्र में बोल रहा हूँ, तो वो एग्जाम आपको इतना आप कि हमें वो सूर्य नाड़ी में देंगे। सूर्य नाड़ी तो देखो हमारे एग्जाम कभी भी हो सकती है, सोमवार को हो सकती है, मंगलवार को, बुधवार को, शुक्र, शनि, कभी हो सकती है। मगर अभी देखो मैंने आपको कुछ प्रोग्रामिंग दिए थे, स्पेशल डे के प्रोग्रामिंग बताए थे,
तो यहाँ कुछ स्पेशल डे फॉलो नहीं करना, मगर आप इसके अंदर एक टेक्निक यूज करो कि जब आप सोने वाले हैं तो आज मैंने आपको जो तिथि वाइज जो प्रोग्रामिंग बताई है उस प्रोग्रामिंग आपको फॉलो करना है। तिथि वाइज जो मैंने प्रोग्रामिंग दी थी ना, जो हमारे 5 दिन के प्रोग्राम के अंदर, वो तिथि वाइज प्रोग्राम के अंदर जो आपको मैं व्हाट्सएप के ऊपर में भेजता हूँ, सूर्य ज्ञान जीवन जीने के कला इस ग्रुप के अंदर, जो अपना विद्यार्थियों का जो ग्रुप है इसके अंदर मैंने जो दिया है तिथि के अनुसार, तो आपको वो फॉलो करना है, वो दिन फॉलो करना है। वो फॉलो होने के बाद में जब आप सुबह उठेंगे वो आप सुबह की प्रोग्रामिंग करो, जो उठने की दिशा मैंने बताई थी, जो भी हो सकती है, पूरब हो सकती है या पश्चिम भी हो सकती है, कोई भी दिशा हो सकती है। उठने के बाद खुद को चार्ज करो, मैंने बताया ना, आईने के सामने जाकर आपको चार्ज करो। चार्ज होने के बाद अभी आप क्या कर रहे हैं कि अभी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो हमको एग्जाम हॉल हमारा हम जो दूर है, बहुत दूर है, 5 किलोमीटर दूर है या 10 किलोमीटर दूर है या 20-30 किलोमीटर दूर है, या कभी कभी ऐसा होता है कि जहां हम रहते हैं वहां से आधा 1 किलोमीटर दूर भी होता है। अगर ऐसा है तो आप जब जाने वाले हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उधर रिक्शा यूज कर सकते हैं। मगर नजदीक वाला जो होता है तो उधर आपको अगर सूर्य नाड़ी फुल एक्टिव होनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है फुल चाहिए, तो आप घर से ही चल के जाइए। आपकी स्पीड कम रखो, ज्यादा मत रखो, आहिस्ता 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 ऐसे चल के जाइए। तो आपके उधर जाने तक आपकी सूर्य नाड़ी फुल एक्टिव हो जाएगी, फुल। अगर आपका ये जो हमारे विद्यार्थी हम जो 5 किलोमीटर पे है या 20 किलोमीटर, तो उन्होंने भी सब रिक्शा से गए या बाइक से गए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाइक से गए तो आपको थोड़ा चलना पड़ेगा ज्यादा, तो 1 किलोमीटर पहले ही आपका गाड़ी उधर पार करके रखना पड़ेगा, लॉक करके, और वहां से आप चलते जाइए, स्लो जाइए, फास्ट मत जाइए, स्लो। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए समझो 9:30 का आपका समझो एग्जाम है और आप उधर पहुंचे हैं 9 को 5 मिनट और भागते भागते जा रहे, वैसे नहीं। तो आपको ये कभी भी कौन सा भी ऐसे एग्जाम होते हैं, कोई भी कार्य होता है, तो आपको नॉट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम ये ईश्वर ने की हुई योजना है। एग्जाम समझो कोई हम प्रोग्राम करते हैं, वो एक तरह की एग्जाम होती है। आज अभी इतने लोग जमा हुए हैं, अभी सिर्फ 24 ही लोग जमा है, सीरियसनेस नहीं है उस चीज का। मैंने उनको बताया था कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आइए, ज्वाइन हो जाइए, बहुत सारे टेक्निक्स आपको मिलने वाले हैं। तो सीरियसनेस नहीं है उस बात का। मैंने हर विद्यार्थियों को बोलता हूँ कि आप जब मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ तो आपका भी वैल्यू होता है कि हम बाबा सर ने आपको बोला है हमको 1 घंटा देना है सर के लिए, 1 घंटे महीने में 1 बार, तो मुझे कुछ जरूरी नहीं है ना कि आपको ये इतना टाइम में दो और आपसे बात करूं। तो ये हर जो विद्यार्थी है उनके लिए पहला भी थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि ये गोल ओरिएंटेड पर्सन मुझे लगते हैं, इसलिए ये लोग ज्वाइन हुए हैं। तो देखिए कभी भी 1 घंटा पहला समझो, 1 घंटा पहले नहीं, आप जब उधर जा रहे हैं तो आधा घंटा पहला कम से कम आपको उधर जाने परीक्षा हॉल के उधर, कभी भी जा सको आधा घंटा पहला। तो आप नॉट जा रहे हैं तो थोड़ा तकलीफ हो सकती है, क्योंकि उस टाइम आपका नाड़ी बदलती है। मैंने देखा है कि जब ऐसी भागदौड़ होती है, टेंशन आता है, ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति की सूर्य नाड़ी एक्टिव होती ही नहीं। वो व्यक्ति हर वक्त चंद्र नाड़ी में ही होता है और वो एग्जाम के अंदर उसको जो मार्क मिलने चाहिए, जो उसको परफॉर्मेंस होना चाहिए, वो निगेटिव हो जाता है, जो चाहिए वो नहीं मिलता। इसलिए कभी भी याद रखो, कोई भी एग्जाम है किसी भी क्षेत्र की या छोटी, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड ऐसा करते हैं, आप जितने सारे बड़े बड़े एग्जाम देने वाले हैं जो भी कुछ है, तो वो एग्जाम आपको सूर्य नाड़ी में देने हैं। तो उसके लिए आपको आधा घंटा पहला जाना है, आपको जब पीछे रुकना है तो आपको 1.25 घंटा पहले आपको रुकना पड़ेगा। आपको गाड़ी पार्क 4 व्हीलर से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं तो 1 स्टॉप पहले आपको उतरना पड़ेगा। और अगर आप रेलवे से जा रहे हैं और रेलवे जाने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि ये समझो 10 मिनट के अंतर पे हमारा हॉल है, तो आप डायरेक्ट उधर जाना नहीं, एक थोड़ा सा राउंड मार के आना है, बड़ा स्लो चल के आना है, कम से कम 15 मिनट चलना पड़ता है। 15 मिनट के अंदर आपका सूर्य स्वर फुल एक्टिव होता है, फुल एनर्जेटिक होता है। आप आहिस्ता 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 जाओ, फास्ट मत चलो, और आने के बाद उधर रुको। होने के बाद में जब आप अंदर जाने वाले हॉल के अंदर, तो आप
क्योंकि देखो अंदर तो आपको 15 मिनट पहले ही तो भेजने वाले हैं, लोग भेजते हैं अंदर, तो आप अंदर जाने वाले हैं, तो आपको श्वास को देखना है, तो आपकी सूर्य नाड़ी फुल एक्टिव होगी, आपको श्वास लेना है और आपका सूर्य स्वर से आपको अंदर जाना है। आप सूर्य स्वर के अंदर गए, आपको पूर्णांग है, आप गए। अब जाने के बाद में अभी आपका जो हॉल है, हॉल के अंदर में आपको सूर्य स्वर के जाना है अंदर। उधर जाने के बाद में आपका एक टेबल होगा, बैठने के लिए व्यवस्था होगी ना उधर, तो उधर क्या करो, आपका जो टेबल है बैठने वाला, तो उसको आप देखो पहला, सूर्य स्वर से आप देख रहे हैं, क्योंकि सूर्य की एनर्जी देने है। मैंने बताया था ना कि हम आंखों के माध्यम से भी कुछ बहुत सारी एनर्जी दे सकते हैं, इतने सारे पावर हमारे आंखों के अंदर है। जब सूर्य स्वर एक्टिव है तो आपका फुल एनर्जी हो जाती है, और बाद में उस माहौल को आपका, जब हमने टेबल को देखा, टेबल जो लिखने वाले हैं वो टेबल देखो, जो आपकी कुर्सी है तो वहां भी आप देखो उसके ऊपर। बाद में आप पूरे के पूरे दीवार को देखो, जो दीवार है ना, आपको वो मदद करने वाले दीवार को देखो। किसी व्यक्ति को मत देखो, वहां कोई आपको विद्यार्थी होगा या किसी या कोई टीचर होगी, मैडम होगी, उनको मत देखो। देखो एनर्जी आपको स्टोर करनी है, ये टेक्निक बहुत पावरफुल टेक्निक नहीं बता रहा हूँ। तो आपने क्या किया, वो देखा, आजू बाजू में सब देख लिया। देखने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो पेन है, आपको पेन को देखो, पेन को देखो। और हमने अभी बैठने वाले सीट के ऊपर, तो आप क्या करो, उधर जाकर 3 बार आपको थपथपाना है, 3 बार आपको ऐसा टैप करना है, 1 2 3, तो 3 बार आपको टैप करना है किधर, जो आप सीट पे बैठने वाले। बाद में आपको जो राइट हैंड है, राइट हैंड हमारे कुर्सी को लगाना है, वापस नीचे ऐसा लगाना है, और वैसा ही मुड़कर बैठना है। यानी समझो ये मेरा राइट है मेरा, तो मैं ऐसा ही मुड़कर उल्टा बैठना, उधर पकड़ के नीचे बैठ जाऊंगा। आपको बैठना है और मन में सोचना है, मन में आंखें बंद करके इमेजिन करना है कि एग्जाम ये मेरे लिए एक फन है। क्या बोलना है मन में, एक एग्जाम एक मेरे लिए एक फन है, मैं इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर रहा हूँ, पूरा एग्जाम सॉल्व कर रहा हूँ। मन में दोहराओ, दीर्घ श्वास लो, और बाद में जब आपका पेपर आने वाला है तभी आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव होगी। क्योंकि जब हम ऐसे 15 मिनट जब करते बार बार तो चलते, सूर्य नाड़ी एक्टिव करने का टेक्निक है, तो आप इस तरह से जाना है। नहीं तो मैंने आपको जो टेक्निक बताया था कि एक बाजू में आपको उधर जोर करके बैठना है, तो उस टेक्निक को आप यूज कर सकते हैं। समझो आपका कभी भी क्या होता है कि विद्यार्थी होते हैं वो डिजीज होता है, उनका ज्यादा थकावट होती है, तो उनको जैसे उनका एक नाड़ी चलती नहीं, वो सूर्य नाड़ी एक्टिव नहीं थी, उनकी चंद्र नाड़ी होती है। उस वक्त मैंने जो टेक्निक आपको बताया था वो स्वर को लॉक करने का, वो आप यूज कर सकते हैं। जो आपने मेरे 5 दिन के प्रोग्राम के अंदर आपने मुझे सीखा था, आपने जो सीखा था वही मैं आपको बता रहा हूँ, तो वही आप टेक्निक वहां यूज करिए और आप उस प्रोग्राम के अंदर आप जा सकते हैं और आप उस पेपर पर लिख सकते हैं। इस तरह से इस जो मैंने आप बताया था परीक्षा वाले के अंदर कैसा जाना, ये सब टेक्निक आप यहाँ यूज कीजिए, ठीक है। अभी मुझे एक तीसरा सवाल आया था, नई प्रॉपर्टी के बारे में। हम जो अगर नई प्रॉपर्टी किस स्वर में लेना है, इस बारे में मुझे एक सवाल आया था। अच्छा सवाल है। लोग अभी प्रॉपर्टी लेना चाहते, अभी कोरोना काल में लोग घर में बैठे थे, वो लोग जॉब भी गए, वो लोगों को कुछ लेना था और बहुत सारे मशीन लेनी थी या और बहुत सारे कुछ काम करना था, और उनका प्रोडक्शन बढ़ाना है और उनके जीवन में और उनको सक्सेस करना है। अभी एक विद्यार्थी ने मुझे फोन किया था, उनको अभी कुछ रेंट रूम लेना था, तो मैं ये जो काल है, तो मैं अभी एक मेरे विद्यार्थी ने मुझे अभी फोन किया था कि मुझे उनको कुछ मशीन लेनी है, तो उनके लिए मैं कुछ टेक्निक देना चाहता हूँ। तो ये सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने बराबर बोला कि स्पेशल डे का प्रोग्रामिंग लेना चाहते, आप आखिर इस पे ले सकते, पर मगर अभी के जो काल है, अभी कल होली है ना, तो इस काल के पहले 8 दिन हमें कुछ ले लेना है, वो निषिद्ध माना जाता है इस 8 दिन में, क्योंकि होलिका का जो 8 दिन का वो निषिद्ध प्रहर है। शायद मेरा एक वीडियो 7-8 दिन थोड़ा लेट हुआ, इसलिए थोड़ा देरी से हुआ, इसलिए मैं थोड़ा आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो इसके अंदर आपको कोई डीलिंग नहीं करनी, ना घर लेना है ना कुछ भी नहीं करना है,
कुछ अच्छे कार्य भी नहीं को कुछ करने हैं इस 8 दिन के पहले। अभी कल तो होली है, बाद में रंग का कार्य होने वाला है। होली 2 तरह से खेली जाती है। एक तो हम क्या करते हैं, लकड़े रातों जलाते हैं, और दूसरी जगह कुछ है वहाँ रंग क्या दूसरा दिन प्रोग्राम होता है उस तरह से। अभी हम आएंगे, अभी होली के बारे में जो आप सीक्रेट जानना चाहते हैं उसके लिए मैं आपको बताने वाला ही हूँ। पर ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लाइफ में भी हो सकता है, उसका फायदा हो सकता है, इसलिए ये वीडियो है आप सब लोगों के लिए। तो याद रखो दोस्तों, अभी ये जो कोई भी लेते हैं, ये जो प्रॉपर्टी लेते हैं, तो आप वहाँ स्पेशल डे प्रोग्रामिंग का नियम लगाओ। स्पेशल डे प्रोग्रामिंग का जो मैंने बताया था वही लगाओ। अभी कल से, अभी देखो अभी कृष्ण पक्ष चालू होने वाला है, अभी कृष्ण आने वाला है ना। अभी तो शुक्ल है, कृष्ण में जो मैं आपको स्पेशल डे प्रोग्रामिंग बताई थी, उसी दिन के अंदर आपको वो जो कुछ लेना है वही ले लीजिए। और अभी शुक्ल पक्ष में जो स्पेशल डे वो यूज कर सकते, पर मगर उस दिन आपको तिथि फॉलो करनी है। जो आपको लिख कर दिया था ना तिथि, वो तिथि आपको फॉलो करनी, उसी हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। उस दिन की तिथि फॉलो करो। जैसे मैंने अभी बताया था कि पूर्व या पश्चिम में आप उठ रहे, कौन सा नाड़ी में आप देखिए, मैंने आपको जैसे लिख कर भेजा है उस तरह से आपको उठना है और प्रोग्राम करना है। आपको पूरा सेट करो। आप ही है जो एनर्जी सेंटर, मैं बोल रहा हूँ ना, सेंटर अलग कुछ नहीं है, आप ही एनर्जी सेंटर है। आपको एक प्रोग्राम करना है। आप चार्ज होने के बाद में जब आप आएंगे, मशीन लेने के लिए जाएंगे या कोई भी कार्य के लिए जाएंगे, तो देखो ऑटोमेटिकली आप निखर कर बाहर आते हैं। आपको लोग जब आप डीलिंग करने के लिए जाते हैं, तो मेरे बारे में ऐसा होता है, मैं कभी किसी के पास जाता हूँ, कुछ चीज लेने के लिए जाता हूँ, तो मुझे पता नहीं होता कि लोग कितना डिस्काउंट करेंगे। मैं तो कभी डिस्काउंट के ऊपर कोई मानता ही नहीं, बाबा 10 रुपए डिस्काउंट करो या 1000 रुपए डिस्काउंट करो। लोग मुझे डिस्काउंट देते हैं कोई भी चीज लेने के लिए जाता हूँ। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो मैंने नेचर के ऊपर छोड़ दिया है, तू बेस्ट से बेस्ट मुझे दे, बेस्ट से बेस्ट डीलिंग करके दे। आप कुछ नहीं बोलो, आप एनर्जी बोल के जाओ। जब आप एनर्जी बोल के जब जाते हैं उस कार्य के लिए, कुछ चीजें लेने के लिए, तो अच्छा से अच्छा लोग मिलते हैं। आज मेरे घर के अंदर मैंने कुछ चीजें खरीदी थी, तो वो भी वैसे ही हुआ कि वो अच्छे से अच्छी मुझे बेस्ट चीज मिली, जो मैंने कभी डिमांड में नहीं किया था, दिमाग के अंदर वो प्रोग्राम हो गए। ऐसे कुछ भी हेलो हेलो, हाँ जी आवाज सर। आ रहा है सबको लोग? हाँ जी सर। आवाज आ रहा है। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था, थैंक यू वेरी मच। हाँ, अभी देखिए, जैसे मैंने बोला था आपको डीलिंग करनी ही करनी है। तभी डीलिंग करने के लिए मैंने बताया था कि स्पेशल डे यूज करो। स्पेशल डेज होने के बाद में जो सबसे पहले हमको तिथि यूज करो। अभी जब हम कोई डीलिंग करते हैं, देखो किसी भी कारण से हम डीलिंग करने ले जाते हैं, तो जब हम किसी व्यक्ति को मिलते हैं, तो आपको उस वक्त जो डीलिंग आप देखो, आपकी जो डीलिंग है वो शॉर्ट टर्म वाली डीलिंग है कि लॉन्ग टर्म वाली डीलिंग है, ये आपको फाइंड करना है। अभी जैसे मैंने बताया था कि घर लेना, घर तो हम लॉन्ग लाइफ के लेते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं लेते। अभी मेरे जो विद्यार्थी है, तो मेरे विद्यार्थी बोल रहे मेरे को मशीन लेना है, हम तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं ले रहे, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए गए, बढ़ाने के लिए गए। मगर इसके अंदर भी एक शॉर्ट टर्म के अंदर एक लॉन्ग टर्म का भी, सॉरी, हम इस लॉन्ग टर्म के अंदर हम शॉर्ट टर्म का भी ज्यादा फायदा करके ले सकते, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी ये जो मेरे विद्यार्थी उनको जो प्रोग्राम लेना है, ये जो मशीन लेनी है, जो मशीन लेनी है, तो उनको कम से कम आपको चंद्रनाड़ी तो लेनी चाहिए। मगर अभी देखो, अभी अगला हमारा बदलना है, सेशन बदलने वाला है। अभी होना है हम कृष्ण पक्ष में जाने वाले, तो कृष्ण पक्ष में आप उस सूर्य नाड़ी में भी ले सकते,
पर आपको एक करना पड़ेगा, वह आपको तत्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उस मशीन से हमको प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट लिया है आपने मशीन, मगर उस ऐसी मशीन का प्रोग्रामिंग करो कि शॉर्ट टर्म के अंदर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसका बिजनेस मिले, मैक्सिमम बिजनेस मिले। तो आप वह तत्व यूज करो, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जल तत्व का यूज करो। जल तत्व का तो स्पीड है ना, वो आपको स्पीड में मिल जाएगा। जल तत्व में जाइए और उसको एक्टिव करो। जैसे सुबह से वो एक्टिव करने की कोशिश मैंने आपको बताई थी, वही प्रोसेस आपको एक्टिव करो। सूर्य जो मैंने बताई थी, उस एक्टिव से कुछ मंत्र का यूज करो और कुछ मैंने टेक्निक बताई थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका माइंड सेट रखो। अच्छा, बार 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 घर में एक मंत्र जाप मैंने बताया था, मंत्र जाप का टेक्निक बताया था, वो बार बार दोहराओ। जो मैंने बताया था मंत्र, वो बार बार दोहराएंगे तो अब आप जब डीलिंग करने के लिए जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके उस टाइम ये तत्व एक्टिव होगा, जल तत्व एक्टिव होगा, फुल स्ट्रॉन्ग से एक्टिव होगा और आप डीलिंग करो। जब साइन कर रहे तो बार बार मन में दोहराओ। और साइंस करने के लिए जाने तो या पैसा देने के लिए जाने के टाइम को आपको श्वास लेकर ही प्रोग्राम करना है। श्वास लो और उसको प्रोग्राम करो, और वो चीज आप जब देंगे तो वो आपको परफेक्ट फुलफिल हो जाएंगी और आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से एक प्रोग्राम को करना है। अभी जब कोई व्यक्ति ऐसा है, विद्यार्थी मेरे है, वो फॉरेन में है, शायद वो ज्वाइन हुए हैं शायद, तो उनको एक प्रॉपर्टी खरीदी करनी थी, शायद अभी पिछले टाइम करनी थी। उनका थोड़ा फोन का कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो शायद उधर लिंक उनको मिला नहीं और उधर से हम डिस्टर्बेंस हो गए। तो अच्छा वो आपने उस टाइम खरीदी नहीं किया वो प्रोग्राम, क्योंकि 8 दिन पहला मैंने बताया था ना होली का कि 8 दिन कोई लेना नहीं। अभी आप ये होली के बाद में जो आने वाले दिन है प्रतिभा दिन, जो हमने आपको जो स्पेशल डे के दिए, उस टाइम आप उस खरीदी को कीजिए, आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बस स्पेशल डे में ही करो। पहला तो क्या, तिथि फॉलो करो सुबह का, वो तो फॉलो करना ही सबने, किसी भी हालत में आपको करना ही करना है, लॉन्ग लाइफ करनी है। और आप स्पेशल डे का प्रोग्रामिंग यूज करके उसको आप यूज करो। और जब आप उधर के लेने वाले तो वहां भी आपको सॉरी इसमें आपको वापस उधर आपको जल तत्व नहीं चाहिए, आपको उधर पृथ्वी तत्व चाहिए। पृथ्वी, तो पृथ्वी के लिए वो मंत्र है। अभी आप में ज्वाइन होने वाले प्रोग्राम के अंदर तो आप मैं बताऊंगा किस तरह से वो करना है। आप ज्वाइन नहीं है हमारे प्रोग्राम के अंदर, शायद आपको प्रोग्राम आपको नहीं मिला है, इसलिए आपको मुझे प्रश्न कर रहे हैं, नहीं तो आपको ये प्रश्न आता नहीं था। तो ठीक है, तो हम अभी इस प्रोग्राम के अंदर जाएंगे जो मैंने आपको, आप जिस प्रोग्राम को सुनने के लिए आप आए हैं, होली के बारे में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, तो आप वह फॉलो कीजिए। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अभी देखिए, अभी होली है, अभी होली आने वाली, कल है ना, कल गुरुवार को होली आने वाली है। तो इस होली के अंदर आपको कुछ प्रोग्राम करना है। आज मेरे सारे विद्यार्थी उन्होंने इस टेक्निक से होली को फॉलो करना है। होली का कुछ महत्व है ईश्वर विज्ञान के अंदर। मैंने उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको बताया था, एक उदाहरण दिया था, आपको पता है होगा कि जो हमारा नरसिंह अवतार है, नरसिंह अवतार का जो मैंने आपको उदाहरण बताया था, उसी से संबंधित है ये। वो ये जो होली का जो महत्व है वो कहाँ से शुरू होता है, वहां से शुरू, जब हमारा हिरण्यकश्यप राक्षस है, उन्होंने क्या किया था, आराधना की थी एक भगवान की, शायद उन्होंने ब्रह्मा की आराधना की थी। प्रसन्न होने के बाद में उन्हें कुछ वर मिला था कि उसे कोई देव ना मारेगा, ना कोई मनुष्य ना मारेगा, ना किसी हालत में वो नहीं मरने वाला है, न पानी से मरेगा, ना जमीन में, ना आकाश में। ऐसे उसने बहुत सारे उसको कंडीशन दी थी, कोई पशु भी नहीं मारेगा। इस तरह से बहुत सारे कंडीशन देने के बाद में
अभी क्वेश्चन आता है हमारे पास, जो हमारी जो देवता है, हम जो इष्ट देवता मानते हैं, जो पालनहार है हमारा, वो कौन है? विष्णु है। विष्णु को सब मेंटेन करना है, इस पावर को मेंटेन करना है। तो हमारा ये जो सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म एक ऐसा नहीं है, उसके बारे में पीछे बहुत सारे रहस्य छुपे हैं, जो मैं आपको जो सिखाता हूँ, जो 5 दिन के प्रोग्राम के अंदर जो आप जो सीखते हैं अलग अलग टेक्निक्स, क्योंकि वो डिकोडिंग नहीं हो रहा है, किसी को पता ही नहीं, तो क्या बताएंगे? जो पता है और उससे रुक के रखा है, तो ये डिकोडिंग होना जरूरी है, इसलिए मैं ये आपको एक वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देखिए, जब वो हिरण्यकश्यप एक पार्ट है उसमें का पात्र, जैसे बोले फिल्म बनती है, पिक्चर बनता है, अगर मुझे कोई देना है, कुछ मुझे आपको बताना है, हम देखो बचपन में बहुत सारी कहानियां सुनते थे, हमारी दादी अम्मा सुना देती, मुझे भी जब मैं छोटा था तो मुझे दादी अम्मा इतना सारा स्टोरी सुना देती, वो मुझे अभी याद है, अभी तक उसमें से कुछ मॉरल्स है, उसमें कुछ मेन जो गुण है, कुछ सीक्रेट्स है, वो मुझे अभी भी मेरे लाइफ में उसको यूज किया। तो हमारे साधु मुनि, ऋषि मुनि इतने विद्वान थे, उनको पता है कि हर हमारे ये जो सनातनी जो व्यक्ति है वो भविष्य में जाकर बिगड़ने वाला है, उसको पता था बिगड़ने वाला है। देखो ना, आज विदेशों से लोग आ रहे हैं हमारे पास सीखने के लिए, और हम विदेशियों को फॉलो कर रहे हैं। कितनी दुर्गति हुई है हमारे धर्म की, ये पता था उनको, उन्होंने दूरदृष्टि थी उनकी, उनको पता था ये सब करने वाले। उन्होंने क्या कर दिया, हमारे लिए बहुत सारे त्योहारों का निर्मित की, बहुत सारे त्योहार हमको दिए हैं। हर त्योहार के अंदर, इन्हें पता है ना, प्रोग्राम के अंदर ही पता था कि उसका संबंध डायरेक्ट शिव सूर्य शास्त्र से, तो ये भी उसमें का एक पार्ट है सूर्य विज्ञान से। तो इस दिन देखो, कभी भी हमारा इतना साल हो गए, हमारे उस दिन सुबह हमारी सूर्य चंद्र स्वरी चलता है, उस दिन चंद्र स्वरी चलता है सुबह। देखो आपका अभी कल है ना, तो कल आपका चंद्र स्वरी चलेगा सुबह, अगर नहीं है तो आपको उस दिन चंद्र स्वरी चलाना है। कल का दिन सुबह का जो आपका देखो टाइमिंग क्या है सूर्योदय का, उस टाइम का आपको चंद्र स्वर में जाइए, और आप आपकी जो कुछ मैंने जो प्रोग्राम बताया था वो आप यूज कीजिए। अभी ये जो हिरण्यकश्यप है, तो कंडीशन बहुत है, भी इसको मारेंगे कैसे? अभी जब हम रावण को हमने मारा, तो रावण को मारने के लिए उसके घर में एक विभूषण थे, कमजोर कड़ी बोलते हैं, कमजोर कड़ी। एक आदमी का अगर भेदी होता है ऑटोमेटिक घर के अंदर, तो ऑटोमेटिक वो घर को तोड़ने के लिए कोई टाइम नहीं लगता। हमारे जितने सारे युद्ध हुए हैं, छत्रपति शिवाजी राजे हमारे महाराष्ट्र में होकर गए, उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया, मगर कुछ क्षण के बाद उस घर के कुछ भेदी थे, घर के उनके ही कुछ थे घर के सदस्य, वो जाकर मुगलों से मिल गए, अंग्रेजों से मिल गए, और उन्होंने बाद में इस साम्राज्य को नष्ट कर दिया। तो वैसा ही इसको मारने के लिए वो प्री प्लानिंग थी विष्णु जी की, पालन करता है ना, मेंटेन करने में। तो उनके घर में एक लड़के का जन्म है, और वो लड़का जो है वो विष्णु का भक्त है, विष्णु का भक्त है। तो उस लड़के ने जब है, तो उसको वो देख रहा है विष्णु की आराधना कर रहा है, मगर ये जो प्रतीक है हमारा जो हिरण्यकश्यप का, वो क्या कर रहा है कि उसको दबाने की कोशिश कर रहा है कि तुम ऐसा मत करो, तुम मेरी पूजा अर्चना करो और मेरा नाम करो। वो खुद को भगवान मानने लगा है, उसको लगा था कि अभी मैं मरने वाला नहीं, मुझे कौन मारेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। जो भी सब कंडीशन थी मारने की, वो तो सब उन्होंने पैक करके रखी थी, मगर ये विष्णु तो इतने चालाक है, उन्होंने एक प्रोग्रामिंग करके वो जो भक्त था प्रहलाद, वो दिन रात नामस्मरण करता था। जब वो नामस्मरण कर रहा है, इसका मतलब इतना याद रखो
कि वो वहां एक तत्व को एक्टिव कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना, जब वो विष्णु का नाम कर रहे हैं बार 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 बार, तो वहां उसका एक तत्व याद कर रहे हैं, तो याद रखो। और आप भी जान सकते हैं उस टाइम उस प्रहलाद की, जब अभी ये कंडीशन में क्या हुआ देखो, अभी इस कंडीशन के अंदर अभी इन्होंने क्या किया, हिरण्यकश्यप ने इसको मारने के लिए बहुत सारी यंत्रणा यूज की। तो उन्होंने एक उसकी बहन थी होलिका नाम की, होलिका, उस बहन को उन्होंने आमंत्रित कर दिया कि ऐसा ऐसा आपको इसको मारना है। तो हाँ, उसको एक वर दिया था होलिका को। क्या वर था कि वो कभी जल नहीं सकती, आग में जल नहीं सकती। तो उनको पता है कि इसको तुम क्या करो, होलिका उन्होंने क्या किया था, गोबर का वो सब लगा, लकड़ियां लगा दी, और वो ऊपर वो बैठ गई, उसके ऊपर उसके हाथ में, उसकी बुआ थी ना वो, तो उसके हाथ में इसको प्रहलाद को हाथ में दे दिया। पर प्रहलाद का उधर नामस्मरण चल रहा है, बार 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 दोहरा है। देखो एक एक्टिव हो रहा है उसका, एक तत्व एक्टिव हो रहा है, नहीं पता है, आपको सिखाया था, तत्व एक्टिव हो रहा है, बार 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 दोहरा है। और ऑटोमेटिकली, और उस तत्व से ऑटोमेटिकली उससे एक तत्व का इतना प्रभाव हो गया, तो वो जिंदा रह गया, मगर होली का जो है वो जलकर भस्म हो गई। ये कैसा हो गया, उसको तो वर दिया था न जलने का, ये कैसा हो गया। ये प्रश्न आता है ना कि बाबा ये जब इसको प्रोग्राम किया है कि नहीं जलने का, तो ये कैसी जल गई। तो इसका ऐसा था कि उसको एक कंडीशन देता, जब भी हम कोई वर देते तो उसका ऊपर सोल्यूशन भी होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसका एक बताया गया था कि तू गलत काम के लिए उसका यूज मत कर। अभी मैंने आपको सिखाया ना, इतने सारे टेक्निक सिखाए हैं सूर्य ज्ञान की, तो वो आप अपने जीवन में उसका यूज कीजिए अच्छे काम के लिए, मगर किसी का बुरा करने के लिए इसका यूज मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत सीक्रेट है। जो सारे सीक्रेट में देता हूँ ना, बार 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 मैंने दिए आपको, जो 5 दिन के प्रोग्राम के अंदर, अभी भी मेरा प्रोग्राम अभी होने वाला 22 से 26 में। अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में, या आपके सगे संबंधी में को उनको लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मर, जीवन बदले, ऐसा आपको लग रहा है, तो उनको भी आप बोल सकते हैं। अगर आपका एक जीवन, उन्होंने उनका एक जीवन सफल हो गया ना, वो आपको ब्लेसिंग देंगे और उसका रिजल्ट आपको मल्टीपल करके मिलेगा। ये ऐसा ही होता है। तो जब वो होलिका मर गई, उसका ये हो गया, क्या दहन हो गया, और ये तो जीवन, ये तो जिंदे है। कौन? प्रहलाद जी। वो वापस नामस्मरण कर रहे। तो इस तरह से उस निगेटिव एनर्जी को क्या हो गया, नष्ट होने के बाद में उस तिथि को, उस टाइम को लोगों को समझ में आना चाहिए कि जो बुराई में, जो बुराई है वो कैसी अच्छाई के ऊपर जीत होती है। क्या बुराई की? नहीं ना, अच्छाई की जीत बुराई के ऊपर होती है। वो बुरा था, वो जो सिचुएशन थी बुरी थी, और इन्होंने एक तत्व बढ़ाया हमारा। आपको तत्व बढ़ाना है आपका, बार 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 तत्व बढ़ाओ। अभी जो मैं आपको प्रतिपदा में देने वाला हूँ, अभी हमारा जो चैत्र प्रतिपदा होने वाली, अभी तो फागुन चालू है ना, चैत्र प्रतिपदा का पहले एक मेरा प्रोग्राम होने वाला है, आपके लिए स्पेशल में आपको देने वाला हूँ। वो भी आप देखिए, क्योंकि वो करना है, क्योंकि आपको लॉन्ग लाइफ का प्रोग्राम लेना है, सालों तक, पूरा साल तक लेना है। बाद में आप तो डेली तो प्रोग्राम करने वाले, जो मैं देने वाला हूँ हर महीने के, जो आपको 24 प्रोग्रामिंग मिलने वाले, वो तो आपको करने ही करने, मगर इस चैत्र प्रतिपदा को आपको स्पेशल आपको करना ही करना है। कुछ चीजें वो आपको मैं आपको बताऊंगा उस टाइम में। तो इस तरह से आपको उस दिन से ये होली का महत्व आपको चालू हो गया उस दिन से। अभी देखो, जब हम होली जलाते हैं, होली हमारा कल शुरू होने वाली है, तो उसका टाइम भी शाम का टाइम है, कुछ 9-10 से 10-10 तक है। उसी टाइम आप दहन कीजिए। बहुत लोगों का बहुत जल्दी होती है, वो 6 बजे 7 बजे दहन करते होली, तो उस टाइम मत कीजिए। अगर आप सौर्य विज्ञानी कुछ पहचानते हैं तो आप क्या कीजिए, बाहर मार्केट के अंदर भी आप बहुत सारे गोबर के मिलते हैं, गोबर के जो चीज मिलती है, और उसको क्या बोलते हैं,
हमारे दोस्त को, हमारे दोस्त मराठी में शेल, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? उपले उपले, उपले, हाँ ओके हाँ ओके, हाँ ओके, हाँ, गोबर के उपले उपले। है, उसमें का एक उपला आपको लेके आना है, एक एक लेके आओ। अभी उस उपले को क्या करो मालूम है, लाने के बाद ये भी प्रोग्रामिंग कभी करनी है, शाम को जब सूरज डूबेगा, इंपॉर्टेंट याद रखो मैं क्या प्रोग्रामिंग दे रहा हूँ, क्योंकि आपके घर के अंदर अगर नेगेटिव चीज सब निकालना है तो ये प्रोग्रामिंग आपको करना है। सूरज डूबने के बाद में आपको क्या करना है, वो उपले को आपके भगवान के सामने, जो आपका भगवान मंदिर है ना, मंदिर के सामने उधर रखो, उसके ऊपर एक नारियल रखो, नारियल उपले के अंदर, और मन में आपको भावना करनी है, बार बार बोलना है कि आपके घर के अंदर जो भी कुछ है, कुछ नेगेटिव कुछ घर के अंदर है, क्योंकि तो घर के अंदर हम सभी एनर्जी पॉजिटिव होती है ऐसी नहीं, बहुत सारी नेगेटिव हम लेके आते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे बाउंड्रीज से आते हैं। समझो आपका घर, समझो आपका घर इधर है और यहाँ से हम 20, 25, 40 किलोमीटर हम जॉब के लिए जा रहे हैं, तो हमारा बाउंड्री 10-12 बाउंड्री पार करके हम जाते हैं घर के अंदर, वापस घर के अंदर आते हैं, ऐसे हम सालों से आते हैं और बहुत सारी नेगेटिविटी लेके आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम लेके आते हैं, और बहुत सारे हम क्या करते हैं, हमारे घर का जो प्रॉब्लम्स होते हैं घर के अंदर, वो भी हम क्या अच्छा नहीं बोलते, हम हर बार बुरा बुरा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बार बार ऐसे कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते रहते हैं। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। अगर ये तो होती है तो हमारे घर के अंदर देखो, ये जो शब्द होते हैं ना, अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, साइंस में ऐसा हुआ है कि जो शब्द कभी लुप्त नहीं होते, वो वहां ही रुकते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। अब बीच में एक साइंस आया था कि देखो, आया था कि जब अभी हमारा उसका मंदिर हो गया, हमारा श्री प्रभु रामचंद्र जी का जो मंदिर हो गया अयोध्या में, तो बहुत सारे मान रहे थे ये मंदिर नहीं है, रामायण एक काल्पनिक कथा है इसके बारे में, मगर कुछ शोधकर्ताओं ने हमारे जो ऊपर जो लेयर है, हवा की जो लेयर है ना, उस लेयर के अंदर गए, हर युग में, वो युग में जाके उन्होंने कुछ चीजें ढूंढी, कुछ वाइब्रेशन उनको मिल गए। तो वैसे ही हम जो कुछ बोलते हैं वो जाता नहीं है। आपका अगर वास्तु है, वास्तु के अंदर हर कोने में वो एनर्जी रुकती है, अच्छा रुकता नहीं, पर निगेटिव बातें आपके घर के अंदर रुकती है। अगर उनको आपको जलाना है, आपको वैसे आपके घर के अंदर रखेंगे तो आपके अंदर भविष्य में और सारे प्रोग्रामिंग आएंगे। तो यही सौर विज्ञान के अंदर वही बताया, उस कहानी के अंदर वही बताया कि आपको अगर उस टेक्निक को निकालना है, अगर आप स्ट्रांग है और अगर आप खुद को तत्व आपके बैलेंस कर रहे हैं, आप सौर विज्ञान को फॉलो कर रहे हैं और आपके जीवन में सफल होना चाहते हैं, ये सब करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, एक छोटा सा प्रयोग क्या कर सकते हैं, आप मंदिर के सामने वो रखिए, उबाले वो रखिए, उसके ऊपर नारियल रखो। नारियल रखने के बाद में मन में दोहराओ कि मेरे घर के अंदर जितने सारे मेरे कोने देखो, आप इमेजिन करो, मेरे घर समझ 4 रूम का मेरा फ्लैट है, ये मेरा घर है, जो 4 रूम के कोने आप इमेजिन करो मन से। समझो मेरा हॉल है, हॉल का मेरा 4 रूम का देखो, बाद में मेरा किचन है, एक बेडरूम है, दूसरा बेडरूम है या तीसरा बेडरूम है, या आपका टॉयलेट है, बाथरूम है, ये आप इमेजिन करो। और यहाँ से सब एनर्जी जो है, काली एनर्जी है, वो काली एनर्जी को आप पूरे इमेजिन करो, और वो एनर्जी आपको जो उबड़े थे ना, उसके ऊपर देखो, उसके ऊपर देखो। और अभी क्या करो, वो जो आपका नारियल है, नारियल के ऊपर आपको हल्दी कुमकुम करना है थोड़ा सा, और ओवर लेकर आपके जितने सारे आपने कोने अभी देखे थे, इमेजिन किए थे, तो आपको क्लॉकवाइज आना है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जाइए, उधर जाइए, एक कोने में उधर ऐसा लेके जाइए, एक कोने गए, दूसरे कोने में गए, तीसरे कोने में गए, ऐसे जितने सारे कोने में जाइए। ऐसे आपको कम से कम 3 राउंड आपको मारने पूरे घर में। एक राउंड हो गया, होने के बाद में आप उसको नीचे रखो, भगवान को वापस नमस्कार करो, वापस श्वास लो, वापस उठाओ, वापस 3 राउंड मारो, उबरे, और आपको जो नारियल, वो तीनों को लेकर आओ। और होने के बाद में उसमें का थोड़ा सा होने के बाद में आपके घर के अंदर हम जो ये करते ना, धूपारती करते, तो आपके पास वो जो कपड़े होगा ना, बर्तन होगा, तो उसके अंदर उसको टुकड़ा करो, थोड़ा सा टुकड़ा करो,
और उसके अंदर भीमसेनी कपूर आपके पास रहेगा, भीमसेनी कपूर, वही कपूर आप लेके आइए, थोड़ा सा सुगंधित होता है वो कपूर की, थोड़ा सा कपूर उसके अंदर डालिए। और वो कपूर आपके ब्रह्म तत्व कैसा होता है, आपका घर का जो सेंटर है, घर का जो सेंटर है ना, यानी आपको जो चौकोनी घर है, तो जो सेंटर पॉइंट आप देखो कहाँ है वो कट बीट मत देखो, तो सेंटर पॉइंट देखो, वो सेंटर पॉइंट में आइए और वहां उसको जलाइए और उसके ऊपर वो कपूर को भी जलाइए। नारियल को उधर भगवान के सामने रखो, उधर कोई बात नहीं, और उधर वो जलने दीजिए। तो जो आपने जो प्रोग्राम किया है बार बार, तो वो धूमसेनी कपूर से आपके घर के अंदर की जो नेगेटिविटी है वो कपूर अंदर सब कर लेता है। कपूर जो होता है उसकी पावर ऐसी है कि वो सब कर लेता है नेगेटिविटी, और वो डिस्ट्रॉय कर देता है, बाहर हवा में डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए वो कभी भी ऐसे कोई मांगलिक कार्य होते हैं तो वहां आपको भीमसेनी कपूर यूज करना है, जो स्पेशल कपूर होता है वही आपको यूज करना है। तो मार्केट में जो रेगुलर कपूर मिलता है वो केमिकल होता है, वो आप यूज मत करो, आप वो यूज करो। और वहां बाद में जो राख है, आपकी राख है, वो आपके राख घर के अंदर रख दीजिए थोड़ी सी, और बाकी का तो बचा हुआ होगा ना आपके पास, उसको बाजू में रख दीजिए। बाद में आप नमस्कार कीजिए, और जो बचा हुआ और नारियल ये सब लेने के बाद में रात को 9 बजे, 9-10 के बाद, 9:15 बजे, नीचे लोग जल्दी है लोगों को, इसलिए 7 बजे लोग होली दहन करेंगे। तो आप 9-9:15 बजे आप पूरी फैमिली के साथ, पूरी फैमिली का, एक दो नहीं बोल रहा हूँ, पूरी फैमिली के साथ, और जो राख आपको मिली थी नीचे वो राख को घर में रखो, और राख का मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। बाद में जाने के बाद वो उबले के जो टुकड़े हैं और नारियल लेकर आप नीचे जाइए, और आपके पास जो लोटा है तामन का, तो लोटा होता है ना, सादा वाला नहीं, और तांबे का जो लोटा होता है उसमें पानी लेकर जाइए। पानी लेने के जाने के बाद उस होलिका को आप एक प्रदक्षिण लेना है, पानी लेना है ऐसा, और उसकी पूजा अर्चना करो हल्दी कुमकुम से, उसकी धूप आरती करो। और जो आपने जो लाया था उबले, तो वो पूरे टुकड़े आप उसके अंदर डाल दीजिए। बाद में श्वास लेकर, तो डालने के बाद में श्वास लेकर, पूरा श्वास लेना है, और वो नारियल है आपका, वो पूरा का पूरा उस होली के अंदर आपको उसको विसर्जित करना है, स्वा करना है। तो इससे क्या होगा, आपने जितनी सारी नेगेटिविटी ली थी, देखो ये नारियल हम क्यों करते मालूम है, नारियल का महत्व क्या मालूम है। हम पहले जमाने में ऐसे कुछ बलियां देती थी, लाइव बलियां देती थी, पर मगर विज्ञान में हमारे ऋषि मुनियों ने इस नारियल फल को ही एक जीवित फल माना है, इसलिए उसको कल्पवृक्ष कहते हैं नारियल को। तो वो जो व्यक्ति के अंदर जो भी कुछ है तो उसके नारियल के अंदर होता है, पावर होती है। आपको उस नारियल को फोड़ना नहीं है या खाना नहीं है, उस नारियल को जो जला हुआ है, आग है, उसके अंदर डालना है। तो कोई विद्यार्थी बोलेंगे सर हमारे सामने तो कोई ये दहन नहीं करता, तो जहाँ कोई दहन करता होगा वहां लेके जाइए, वहां जाकर उसको दहन कीजिए, रुक जाइए, और जलने तक आप रुकिए उधर, थोड़ा 10-15 मिनट रुकिए उधर, और मन में बार बार मैंने आपको 2 तत्वों के बारे में बताया था, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। इसके बारे में जो मैंने आपको जो मंत्र बताए थे वो बार बार दोहराइए, या आपका जो कुछ गुरु का जो मंत्र दिया होगा, जो भी कुछ है नामस्मरण का, वो आप बार बार उसको दोहराए, बार बार दोहराए। ऐसा अगर बार बार कर रहे तो ऑटोमेटिकली जो भी कुछ निगेटिविटी है, जो भी कुछ आपके आने वाले कुछ समस्या है, जो भी कुछ आपके रिलेशन में आने वाले हैं, या अर्निंग में आने वाले हैं, या हेल्थ के संबंधित है, ऐसे कुछ सारे संबंध है, वो सब वहां से जल जाएंगे, जल जाते हैं। बाद में उधर क्या करना है, और एक होता है आपको अगर बहुत स्ट्रेस है, बहुत सारा स्ट्रेस होता है ना, बॉस का स्ट्रेस है, या पति को पत्नी का स्ट्रेस है, या पत्नी को पति का स्ट्रेस है, बच्चों का होता है, या माता पिता, ऐसे बहुत सारे बहुत प्रॉब्लम होता है, या बॉस होते हैं ऐसे, या कोई दोस्त होता है, इनके बारे में हम परेशान होते हैं, तो हम ये भड़ास नहीं निकालते। तो आपको चाहिए तो उतना जोर से चिल्लाओ, उधर जोर से चिल्ला के आप उसको 4-5 राउंड मारो, चाहे तो उधर आप गालियां दो, उस दिन दे सकता आपको, उस टाइम अगर आप उस टाइम दोगे तो आपके जीवन के ऊपर फूल बरसने वाले,
फूल बरसने वाली। आपको उधर निगेटिव ही बोलना है, निगेटिव जितना सा आपको बोलना है उधर, या मन में बोलो, कोई बात नहीं। तो पुराने समय क्या करते थे, सब भड़ास निकालने, निगेटिव निकालना है अंदर का पूरा, तो क्या करते, दूसरे के घर के ऊपर पत्थर डालते थे। अभी मैं ये जो होता है यार, ये आपके किसी शहर में ऐसा होता है क्या? आपके शहर में कितना होता है क्या? सर हमारे शहर में जब बारिश नहीं आती तब होता है ये ऐसा। हाँ, इसमें नहीं होता है क्या तब होली वो में? बुजुर्ग सर वो गालियां निकालते थे एक दूसरे को, तो बारिश आ जाती थी। हाँ, अभी इसमें मुझे भैया होली के अंदर अभी मैं जो बताया उसमें कुछ होता है, मुझे कोई और बताइए। नहीं सर, हमने तो नहीं देखा कभी। और कोई ब्रज विद्यार्थी में बता होता सकता है, है? ब्रज में, ब्रज में ब्रज में होता है, होता ब्रज में। क्या होता है? ये लठमार होली होती है, पत्थर मारे जाते हैं, कीचड़ उछाला जाता है, सब होता है। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, ठीक, ओके। यानी ऐसी चीजें होती है भारत में, वो पता नहीं लोगों को, उसका भी रीजन है। ये जो हमारे शास्त्र बनाए हैं ना, ये ऐसे वैसे नहीं, उसके बाद ये पीछे बहुत सारा साइंस छुपा है। ये निगेटिव भड़ास निकालने की, हम अभी मेरा एक प्रोग्राम है, जैसे मैं हमारा ओशो, हमारे ओशो के अंदर एक प्रोग्रामिंग होती है कि डायनेमिक मेडिटेशन, उसमें भड़ास निकालने की टेक्निक है। भड़ास निकालने की सब आप निकालेंगे, ये सब चीजें करेंगे, वही टेक्निक उन्होंने ली है। ओशो ने इस टेक्निक से ली कि आप उधर कुछ भी आप भड़ास निकालो, जितना सारा चिल्लाना है, लोग चिल्लाते हैं, जोर 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 से चिल्लाते हैं, जोर से जितना सारा बोलना है, आवाज निकालना है, वो आप उस टाइम आवाज निकालो, 4-5 करो, बाद में शांत हो जाओ, मन को शांत करो। देखो जब आप भड़ास निकालेंगे तो आपका मन देखो कितना शांत हो जाएगा। और अभी आपको घर में आना है, घर में आने के बाद में आपने जो राख डाली, राख अभी ठंडी हुई होगी ना, घर में जो गोबर की राख, गोबर ही चाहिए ना, उस राख को क्या करना है, वो जो घर के अंदर की राख है, उस राख को लेकर आपको घर के जो कोने में आप में गए थे, उस कोने में आपको उसको डालना है, सभी इसमें एक ही बार डालना है। तो अभी क्या होगा, जो भी कुछ निगेटिविटी है उधर कुछ बची हुई है, तो वो वहां से निकल जाएगी, निकल जाएगी। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जब आप इस एक अणु का संबंध डायरेक्ट हमारे रेणु से होता है। अभी देखो कोरोना काल के अंदर अभी हमने कुछ वैक्सीन दी है, तो हमने पूरा रक्त बदला क्या? नहीं ना, कुछ 2 बूंद या कुछ डॉट अपने इधर ले लिए, इंजेक्शन ले लिया छोटा सा, या कुछ हम क्या करते हैं, एंटीवायरस के लिए कुछ जीवाणु डालते हैं ना अंदर बॉडी के अंदर, पूरा बॉडी को चेंज नहीं करते। तो वैसे ही हमारे ये जो अणु सिस्टम है हमारी, तो उस अणु को आपने डाल दिया, तो आप घर के अंदर जितने सारे रेणु है, बहुत सारे रेणु है, हमारे छोटे छोटे होंगे ना, रेणु रहने वाले, वो निगेटिव रहने वाले हैं, तो उनको पॉजिटिव करने का काम ये हमारे राख करेंगे, राख करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया था ना कि सुबह हमको डेली पोछा जो मारना है वो नमक के पानी से करना है। पर मगर अभी इसके अंदर होलिका का जो टेक्निक दे रहा हूँ, तो आप वहां से कर सकते। पुराने जमाने क्या करते थे, वो गोबर का, वो पूरे घर जो मिट्टी का होता था, तो पूरे घर को गोबर से ये करते थे कि नहीं, घर पूरा का पूरा क्या उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं घर के अंदर, शेणाने सारवायचे, हो हाँ। लिपापोती बोलते ना, शेणाने सारवतो। हाँ, शेणाने सारवायचे। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? लिपापोती होगा ना अभी ऐसा। लिपापोती, लिपापोती, हाँ लिपापोती, लेपन, 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 लेपन। हाँ ठीक है। हाँ, ऐसा लेपन करते थे, मगर हमको अभी एक टेक्निक नहीं करनी। अभी हमारे घर के अंदर तो कोई ये यूज नहीं कर रहे, गांव में है। अभी हम तो कोंकण से, तो हमारे कोंकण में तो ये पूरे यही सिस्टम से फॉलो करते, सालों से करते इस टेक्निक से। अभी हम शहर में, तो शहर में हमारे घर के अंदर नीचे टाइल्स है, अच्छा डेकोरेट है, ये चीजें हम यूज नहीं करते। तो उस जमाने वही टेक्निक थी कि आप पूरा घर को आप गोबर से, इस होलिका के दिन, होली के दिन ये सब चीजें की जाती थी। और जब हम ऐसा करने के बाद में दूसरे दिन जो होली है हमारी, जो होली जली थी ना, वो सुबह दूसरे दिन हम रंग का पंचमी कर, रंग को हम खेलने वाले हैं ना, तो रंगों को खेलने वाले, तो आप क्या करेंगे, वो जो जला हुआ जो आपका जो गोबर का लकड़ी आती, तो उसमें का जो राख है, वो राख आपको सिर्फ गोबर वाली राख, उधर से गोबर और राख आपको घर में लेके आना है सुबह जाके।
सुबह सुबह हम जब 5 बजे जाकर लेके आएंगे, तो वो ठंडी हुई होगी, सुबह तो 5-6 बजे तो ठंडी हो जाती है। तो उधर से समझो चलते हुए जो बड़े बड़े जो वाले उसको बाजू में रख दो, जो छोटे हो गए तो उसमें पाउडर होगी उसकी, तो वो लेके आना है घर में के अंदर, और आपको उसका पानी में उसको मिक्स करके गाढ़ा बनाओ, वो पूरे बॉडी को लगाओ, पूरी बॉडी को लगाओ। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपके घर के अंदर भी आप उस दिन छोटे कटोरे के अंदर जला कर, आपको डाउट लग रहा है कि अभी क्या करते लोग, हमने देखा है अब शहर में तो मैं देखता हूँ कि जब लोग जलाने के लिए जाते हैं होली, तो गोबर के होता ही है, तो अब बहुत लोग क्या करते हैं घर के अंदर जो फर्नीचर है वो भी जलाते, बहुत सारी लकड़ियां जलाते, बहुत सारी, तो वो पूरा वो दूषित हो जाता है, जो अग्नि है वो पूरी दूषित हो जाती है पूरे। तो आप शायद तो आप घर में स्पेशल 1 या 2 गुब्बारे ज्यादा लाइए, उसको जलाइए और सुबह वो पाउडर हो जाएगी। तो उस पाउडर का जो उसको आप पानी के अंदर लीजिए, घर के अंदर 4 सदस्य 5 सदस्य उसके अंदर डालिए, और उसको आपको पूरे, जैसे हम अभंग स्नान करते हैं ना दीपावली के अंदर, अभंग स्नान होता है पहले दिन की, तो उस टाइम आपको पूरा लगाना है बॉडी को अंदर। तो बॉडी के अंदर अभी हम प्रोग्राम होने वाले चैत्र, यानी चैत्र मतलब हमारे अंदर बॉडी के अंदर एक नया एनर्जी फ्लो होने वाला है। वसंत ऋतु आने वाला है अभी, क्योंकि कल से स्टार्ट हो रहा है ना, प्रतिपदा शुरू होने वाली है, तो वसंत ऋतु का प्रारंभ है। तो उसके पहले भी हमको ये अभ्यंग स्नान करना है, तो ये इसको आप पूरा पाउडर को आपको लगाना है, पूरे बॉडी को पूरी की पूरी लगाओ। तो उस टाइम आपको कभी उसको लगाने का कारण बताओ तो क्या होगा, तो आपका जो गर्मी से जो होने वाले रोग है ना, तो खाज खुजली वाले जो रोग होते हैं वो आपको किसी को होगे नहीं, और पूरे 4 महीने के अंदर कुछ होगा नहीं। ये टेक्निक करो, एक ही बार करना है आपको अभी होने के। हाँ, तो आप ये करने से पहले आपका क्या कीजिए कि ये होने के बाद में आप ऑयल लीजिए, ऑयल इसका नारियल का ऑयल चाहिए आपको, नारियल का सरसों का भी चलेगा, पर नारियल का ऑयल एकदम बेस्ट है। होने के बाद में नहाना होने के बाद में आपको पूरा बॉडी को वो नारियल पूरी बॉडी को लगाइए, पूरी बॉडी को, और थोड़ा देर जो आपके उधर ये होगी ना, सूरज आ रहा होगा ना बॉडी के ऊपर, तो आप वहाँ अपन साधारण कपड़े पहनकर सूरज का उधर आपको ये लेना है, किरणें आपके बॉडी के ऊपर लेनी है, दूसरे दिन लेनी है। तो उससे क्या होगा, आपको पसीना आ जाएगा, वो पसीना आना चाहिए आपको बॉडी के अंदर होने के बाद में आप घर में आना है, और आपका जो कपड़ा होगा कोई साधारण कपड़ा होगा, वो कपड़े से आपको पूरा का पूरा पोंछना है, पूरा बॉडी को आपको पोंछ देना है। इस तरह से आप ये प्रोग्राम करते हैं। देखो कितना साधारण है कि नहीं, ये साधारण नहीं है साथ दोस्तों, ये आपको किसी ने बताया ही नहीं है। इसलिए थोड़ा हम क्या करते हैं, होली है तो होली के लिए हम नारियल लेंगे, उसको सब क्रिया करेंगे, दूसरे दिन रंग खेलेंगे, वो नहीं, इस तरह से आपको जाना है। बाद में आप घर के अंदर लाइए 5-7 कलर लाइए, अलग अलग कलर लाइए, भगवान को लगाइए। पहला भगवान में हम जो आपके कृष्ण भगवान है उसको कलर लगाइए, जो आपके घर के अंदर जो शंकर जी है या गणपति है और सारे आपके कोई गुरु है उनको कलर लगाइए। घर के अंदर जो सदस्य है, आपके जो छोटे बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, उनको सबको कलर लगाए छोटे छोटे। ये आप घर से स्टार्ट करना है। हम क्या करते हैं अभी उसको विध्वंस तरह मैंने देखा है, वो शहरों में देखा, मैं मुंबई में था तो मुंबई में ऐसे मैंने बहुत सारी चीजें देखी है कि लोग क्या करते हैं अभी, तो उसका आपको क्या बताओ, उसको बहुत निगेटिव उसका इफेक्ट हुआ है। इसमें लोगों के ऊपर मैंने कीचड़ के ऊपर फेंक देते, और लोगों को क्या उसको अंडा होता है वो सर के ऊपर मारते, क्या क्या करते। तो अब केमिकल के जो कलर है वो वैसे नहीं होने चाहिए। आपको जो कलर होने चाहिए वो नेचुरल होने चाहिए, नेचुरल कलर होने चाहिए। नहीं तो सबसे बेस्ट क्या है कलर कौन सा है, ये जो राख होती है ना गोबर की, वो सबसे बेस्ट है, वही होनी चाहिए। अभी से जो कलर आ रहे हैं उस कलर से क्या होता है, ज्यादा खुजली बढ़ती है, आती है, बहुत सारी खुजली आती है, वो कलर जाता नहीं। इसलिए ऐसा कलर मतलब जो प्राकृतिक जो कलर मिलने वाले हैं उस कलर को आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए मार्केट में मिलते थोड़ा कॉस्टली होते हैं वो प्राकृतिक कलर, तो आप वो यूज कीजिए। बच्चों को भी वही लीजिए, नहीं तो क्या होता है आज बच्चों को जब ऐसा आप देते हैं तो हाथ से कलर जाते नहीं, उसको निगेटिव उसके स्किन के ऊपर होता है।
तो आप साधारण कलर लाइए या घर के अंदर थोड़ा सा रंग रंग का मौज मजा लीजिए, आनंद सुख सजाए, आनंद उसका आप एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से इस होली को आपको एंजॉय करना है। तो दोस्तों आज ये मेरा एक टेक्निक्स आपने सुना है कि आप सब जन फॉलो करना है। और अभी मैं हमारा टाइम हुआ है और ये 9 हो गए हैं, तो हम अभी इस प्रोग्राम को अभी खत्म करने वाले हैं। अभी इस प्रोग्राम को मैं बंद करने से पहले मैं कुछ आपको एक टिप देना चाहता हूँ। टिप्स मतलब मैंने अभी जो आपको जो बताया ना उसको तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको थोड़ा सा मैं वापस बताता हूँ। जैसे हमने क्या बताया था कि हमको होली का दिन कल 9:15 से 10:15 बजे आपको ये प्रोग्रामिंग आपको करनी है। बाद में मैंने आपको बताया था कि जब उधर भगवान के सामने आप जो रखने वाले वो एक प्रोग्राम आपको बताया था। वो करने के बाद में जलाने के बाद में आप नीचे जाना है, वहाँ एक प्रयोग करना है। उधर जाने के बाद में वापस ऊपर आना है। आपको स्ट्रेस निकालने के नीचे आपको चिल्लाना है, घर में आना है। घर आने के बाद में वो जो राख है आपको चारों बाजू में आपको एक रखना है, उधर देना है। तो आपके उधर की जो भी निगेटिविटी है वो पूरी निकल जाएगी। दूसरे दिन मैंने बताया था कि आपको जो राख है, राख को आपको पूरा एक कटोरे में पानी में अंदर उसको गाढ़ा बनाकर पूरी बॉडी को आपको लगानी है। उससे आपके बॉडी के अंदर जो भी कुछ रोग है, जो भी निगेटिविटी है, वो पूरी की पूरी निकल जाएगी और आप बेस्ट टू बेस्ट हो जाएंगे। इस तरह से आपको कभी खुजली या जो रोग होने वाले हैं, वसंत ऋतु आ रहा है ना, तो आपको जो रोग आपको होने वाले। इस तरह से आपको इस टेक्निक जैसे से बताया है वो आप उस तरह से करना है। मुझे पता है आप ये सब करने वाले हैं। अभी मैं विराम लेता हूँ। हाँ, उस विराम लेने से पहले और एक टेक्निक एक बताना चाहता हूँ कि आप जो मेरा प्रोग्राम होने वाला है 22 से 26 को जिनको ज्वाइन होना है जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए। और अभी हम कुछ लिमिटेड लोग ले रहे हैं, तो अगर आप विद्यार्थी और आप अगर दूसरे को कंसल्ट करते हैं उनको हम डिस्काउंट में देने वाले। नए विद्यार्थी के लिए कुछ फीस अलग है, तो ज्वाइन होना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाए। अगर आपको वापस मेरे पास आना है, क्योंकि मेरे पास हर विषय के अंदर अलग अलग, अगर आपको वापस आना है तो आपके लिए मैंने बताया था कि आपको फीस बहुत कम मैंने बताई थी, वो फीस रहेगी और विधान अलग अलग रहने वाले। क्योंकि ये जो स्वर विज्ञान है एक बार बताकर नहीं समझता, बार बार सुनना पड़ता है और टच में रहना पड़ता है, क्योंकि उदाहरण से समझ जाता है। तो आप ज्वाइन हो जाइए। 22 से 26 मार्च को ये प्रोग्राम है ऑनलाइन। भविष्य में भी बहुत सारे प्रोग्राम होने वाले, लाइव सेशन में आने वाला हूँ, शायद जुलाई अगस्त में होगा, वो आपको डेट मिल जाएगी, तो उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो तब तक के लिए मैं विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you Thank you, very sir. much. थैंक यू सर। Thank you very much.